एक मोमेंट कौन बनेगा करोड़पति के स्टेज पर पूरे देश का ध्यान खींच गया। एक छोटा कंटेस्टेंट इशित भट्ट और एक महान होस्ट अमिताभ बच्चन। लेकिन उस पल ने सिर्फ एक शो नहीं, एक पूरी जनरेशन पर सवाल खड़ा कर दिया। ये कॉन्फिडेंस है या एरोगेंस? ये सिर्फ एक बच्चे की ओवर एक्साइटमेंट नहीं थी, ये एक मिरर था, एक वायरल मोमेंट जो मॉडर्न पेरेंटिंग के क्राइसिस और नई जनरेशन के ट्रेंड को दिखाता है। द एरोगेंस ट्रैप। क्या हम पेरेंट्स और सोसाइटी अनजाने में एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो ब्रिलियंट है, ड्रिवन है, पर डीपली इंटाइटल्ड है? सबसे पहले आज के किड्स फिनोमिनल हैं, हाइपर अवेयर, ग्लोबली कनेक्टेड और फास्ट थिंकर्स। उनका कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब वो कॉन्फिडेंस ह्यूमिलिटी से फिल्टर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मॉडर्न इंडिया में दो पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं। द गोल्डन एरा बायस। हर जनरेशन यही सोचती है कि अगली वाली स्पॉइल्ड है। यह हमारा ब्रेन हमें ट्रिक करता है। हम अपने बचपन को आइडियलाइज करते हैं। सच ये है कि आपके पेरेंट्स ने भी आपके बारे में यही कहा था। द 6 पॉकेट सिंड्रोम। इमेजिन करो एक अकेला बच्चा जिसके आसपास पेरेंट्स, 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत सारे हेल्पफुल रिलेटिव्स हैं। ये है 6 पॉकेट्स जो उसकी हर विश पूरी करने के लिए रेडी हैं। रिसर्च कहती है कि ये ओवर अटेंशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक छोटा सा रॉयल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं। जब आप मिनी किंग होते हैं तो इंटाइटलमेंट आती नहीं, वो घर में शिफ्ट होकर रहना शुरू कर देती है। हमें सिखाया गया है कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, लेकिन जब हम बिना अकाउंटेबिलिटी के बार बार कहते हैं तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो हम एक डेंजरस ट्रैप बना देते हैं। कॉन्फिडेंस कहता है मैंने मेहनत की और मुझे गर्व है। एरोगेंस कहता है मैं स्पेशल हूँ इसलिए रूल्स मुझ पर अप्लाई नहीं होते। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि ये अनचेक्ड प्रेज नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज की फाउंडेशन बनता है। ये बच्चे को सिखाता है कि उनका टैलेंट उनके बुरे बिहेवियर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत को एक्सक्यूज़ कर देता है। जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं तो आप वेट क्यों करेंगे? तो इस गैप को कैसे फिल करें? हमें वो 2 एक्सट्रीम्स छोड़ने होंगे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हार्श पनिशमेंट। ओल्ड स्कूल तरीका डर से बिहेवियर को रोकता है लेकिन रीज़न नहीं सिखाता। बच्चा अपनी गलती छुपाना सीखता है, ठीक करना नहीं। परमिसिव पेरेंटिंग। अनलिमिटेड फ्रीडम और नो बाउंड्रीज ऐसे बच्चे तैयार करती है जो इम्पल्सिव होते हैं और जब रियल वर्ल्ड सामने आता है तो इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं। इसका जवाब है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग मॉडल विच इज़ इक्वल टू लव प्लस बाउंड्रीज। इस मॉडल का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर और कंसिस्टेंट होना। ऐसा कहने के बजाय या तो गुस्से से नो बोलो या तुरंत हार मान लो। आप कहेंगे मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें वो ड्रेस चाहिए और अभी हमारे बजट में नहीं है, हम 1 महीने तक इसके लिए वेट करेंगे। ये 3 ज़रूरी लाइफ स्किल्स सिखाती हैं, पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और लॉजिक। आपने उसकी विश को अफर्म किया, यू हैव शोड लव, पर लाइन को होल्ड किया, यू हैव सेट बाउंड्रीज। इशित भट्ट का मोमेंट एक फेलियर नहीं था, ये एक इंटरवेंशन था। आज के बच्चे आईना हैं, वो सिर्फ वो कॉपी नहीं करते जो हम कहते हैं, वो इमिटेट करते हैं जो हम करते हैं। अगर वो हमें वेटर, गार्ड या बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते देखेंगे तो वो सीखेंगे कि रिस्पेक्ट एक बिहेवियर है, ऑप्शनल इमोशन नहीं। कॉन्फिडेंस इंजन है, ह्यूमिलिटी स्टीयरिंग व्हील। हमें ये दोनों बैलेंस करने होंगे। उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि वो अपने सच के लिए खड़े हो सकें, पर इतना ग्राउंडेड भी रखें कि वो सीखने के लिए झुक सकें, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट लीडर जवाब जानता है और एक सच्चा ग्रेट लीडर बोलने से पहले एक सिंपल सवाल की वैल्यू जानता है, क्या मैं सही जानता या जानती हूँ? अगर ये वीडियो आपकी पेरेंटिंग की सोच बदल पाया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डीप डाइव एनालिसिस कभी मिस ना करें।